गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? सब बढ़िया हो? वेरी गुड। तो पिछली क्लास में हमने है ना फैंसी बुक जो आपकी ग्रामर बुक स्टार्ट हुई है, इसमें से हमने पहला पार्ट पढ़ा था भाषा, है ना। भाषा पढ़ा था, भाषा तथा भाषा के प्रकार। आपको याद है क्या पढ़ा था हम उसमें हमने कि भाषा क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, है ना। उसके बारे में आप लोग दोहरा चुके होंगे घर पे, मैंने बोला था सब रिवीजन करें, है ना। अब हम अगला पार्ट 2 पढ़ने से पहले क्या करेंगे, पहले हमारा मंत्र बोलेंगे, है ना। तो आज हम जो मंत्र मैम बोल रही है उसको आपको दोहराना है। सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो हमेशा हमारे दिन की शुरुआत हमें भगवान को स्मरण करके करना चाहिए। तो अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 2 निकालें सभी। आपका पार्ट 2 है वर्ण एवं मात्राएं, है ना। व्याकरण का पार्ट 2 है वर्ण और मात्राएं। सबसे पहले तो हम जाने वर्ण क्या होता है ना। वर्ण वो होता है जिसके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप लोग ने वर्णमाला पढ़ी है ना, फर्स्ट में अनाराम अ से ज्ञ तक। तो ये क्या है, वर्ण है। क अ च छ ये सारे क्या हुए, वर्ण। अब जब 2 वर्ण मिलते हैं, है ना, जैसे मैंने लिखा क क्या है, वर्ण है। म क्या है, वर्ण है। और ल क्या है, वर्ण है। जब इन वर्णों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है, शब्द बनता है। वर्णों को मिलके क्या बनता है, शब्द। तो शब्द हमारा बन गया कमल। वर्णों के मेल से क्या बना, शब्द। आपको सिखाया गया था ना वन में जोड़कर तोड़कर। तो आपको पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर शब्द बनाना सिखाए जाते हैं और फिर वाक्य बनाए जा सकते हैं, है ना। आप एकदम से हिंदी बोलना नहीं सीखते हैं। अब इसी के साथ हम सीखते हैं मात्राएं, है ना। आप लोगों को मात्राएं भी सिखाई थी सारी, आ से लेके पूरी आखिरी अह तक की मात्राएं। लेकिन आप उनका उच्चारण, लिखने में त्रुटि, बोलने में त्रुटि करते हो ना। तो आज हम वो ही सीखेंगे। अब वर्ण के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ण के टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे क, तो क को हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने देखा कमल, है ना। मैंने क वर्ण को म वर्ण ल वर्ण को जोड़ के क्या बना दिया, शब्द बन गया कमल। अब हम लिखेंगे कमल खिल रहा है। तो वर्णों से शब्द बना, शब्द से क्या बना, वाक्य बना, है ना। इसी तरह आप लोग हिंदी लिखना सीखते हो। कोई भी चीज़ आप लोग स्टेप से सीखते हो, है ना, एकदम से नहीं सीखी जाती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, गाना सीखते हो, है ना, तो पहले उसकी क्या सीखते हो, राग सीखते हैं, है ना। एकदम से गाना नहीं आता है, उसका उतार चढ़ाव, जो भी संगीत आप सीखते हो, डांस सीखते हो, तो आपको कैसे सिखाया जाता है ना, 1 2 करके, है ना, स्टेप सिखाई जाती है। एकदम से आपको स्टेप नहीं आती है। तो इसी तरह हिंदी का भी है। तो इसी तरह से वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। और वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। क्या कहता है, वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स जो अनाराम आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। अगर वो नहीं पढ़ते तो आपको हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, है ना।
हमने देखा था कि वर्ण छोटे थे जब भी देखा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, हम देखेंगे वर्ण के। बेटा बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ये बहुत सारी काम की चीजें हैं जो आपको आपकी बड़ी क्लास में काम आएगी। देखो जो आज आप देख रहे हो जीपीएस का 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, तो ये रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है। जब आप शुरू से इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, बोलोगे, है ना, और पूरा ध्यान दोगे टीचर के ऊपर, तो ही आप ये सारी चीज़ें सीख पाओगे। ये ही रिलेटेड आपको आगे आएगी, है ना। हम लोग फर्स्ट सेकंड से ही शुरू कर देते हैं कि बच्चा 10th में जाएगा तो किस तरह से करेगा, है ना। आप लोग भी यही सोचे कि जब जाएंगे जब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ही रिलेटेड होती है जब आप लोग आगे जाते हो, है ना। देखा ना आपने हमारे 10th में 12th में बच्चों ने कितना अच्छा रिजल्ट लाया। तो क्यों लाया आपको पता है? वो उन्होंने शुरुआत से पढ़ाई की है ना। जब वो नर्सरी से यहाँ आए थे तब से लेके जो बड़ा वो ज्ञान उनके काम आता है ना। आपको जैसे मैं बताऊँ कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, है ना, तो साइकिल के बाद क्या सीखते हो? गाड़ी सीखते हो, है ना, 2 व्हीलर सीखते हो। तो अगर आपने साइकिल चलाना सीखी तो आप 2 व्हीलर बहुत आसानी से सीख जाते हो। 2 व्हीलर सीखी तो 4 व्हीलर। तो ज्ञान क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। समझ रहे हो बात को, है ना। और ये चीज़ हम कभी भूलते नहीं है। साइकिल आप एक बार चलाना सीखते हो तो नहीं भूलोगे। तो ये ही चीज़ें हैं कि इन्हें अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से करोगे तो इन्हें नहीं भूलोगे। अब हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में क्या आता है कि जो आपने अ, आ, ई, है ना, ऊ, ए, ओ, औ, है ना, ये सारे जो वर्ण सीखे आपने, तो ये आपके क्या हैं? मात्राएं हैं, है ना। अगर आप इनका उच्चारण सही करते हो, अ, आ, ई, है ना। आप बोलते ना नदी, नदियाँ, तो उसके उच्चारण से उसकी मात्रा पता चलती है। आप लोग बस यही चीज़ ध्यान से नहीं सुनते हो और समझते हो, है ना। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। अब ए, ऐ में 2 मात्रा होती, ओ, औ, री, है ना। ये सब आपकी सारे स्वर किस काम में आते हैं? मात्राओं में काम आते। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, ये सब आपके व्यंजन है। और व्यंजन बिना स्वर के, व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर के नहीं होते हैं। इनका प्रयोग हम हमेशा स्वर लगाकर करते हैं। जैसे मैंने क में क लिखा व्यंजन, अब इसमें मैंने आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? ये का, है ना। तो व्यंजन हमेशा स्वर के साथ होते हैं। अब इसके अलावा अन्य वर्ण भी है, आम, अह, और संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन में आएगा श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि क्ष, ये क और श स से मिलके बना है, त्र, त और र से मिलके बना है, 2 व्यंजनों से मिलके बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये व्यंजन सारे स्वर इसी में संयुक्त व्यंजन भी व्यंजन के साथ ही जोड़े गए थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हिंदी का संशोधन होता जा रहा है और हिंदी भाषा को और अधिक सरल बनाने के लिए क्या करते जा रहे हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं तो उसका भाषा का मानकीकरण कर रहे हैं। मानकीकरण आप अभी छोटे हो नहीं समझते हो, मतलब भाषा में सुधार, उसका सरल करना। तो उसी के हिसाब से उन्होंने अब क्या किया है, श, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन में अलग कर दिया है ना। जैसे मैंने बताया क और श
से श बना, त और र से त्र बना, ज और य से क्या बना, ज्ञ बना, श और र से श्र बना। अब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना। जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी समान ध्वनि से, एक व्यंजन अपनी दूसरी व्यंजन से, है ना, जैसे एक च और दूसरा च, आप लोगों को मैंने बताया था ना, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना। ये दोनों व्यंजन है, जैसे कच्चा, है ना, पक्का, बिल्ली, खट्टा, गड्ढा, तो ये क्या हुआ, द्वित्व व्यंजन। अब हमने पढ़ा था अनुस्वार, है ना। अनुस्वार मैंने बताया था जिसमें अपनी ध्वनि नाक से निकलती है वो अनुस्वार होता है ना। अंग, भंग, रंग, ये क्या होता है, अनुस्वार होता है। फिर एक बताया था चंद्र बिंदु, चंद्र, ये सब आप लोग पढ़ भी चुके हो, आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन आपको ग्रामर बुक में है तो आपकी आसानी और आसान और हो जाएगा आपको हिंदी समझने में। तो चंद्र बिंदु, है ना, इसको हम अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा चंद्र बिंदी की तरह होती है, और जब हम इसे बोलते हैं इसके उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो कंठ और नाक दोनों से निकलती है। चांद, है ना, मान, पाँच, ये सब क्या हुए, अनुनासिक शब्द है ना। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सरल चीज़ें थी। स्वर क्या है ना, व्यंजन क्या है, और संयुक्त व्यंजन क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, सब चीज़ें हमारी पड़ी हुई है। बस एक बार इसे आपको क्या करना था, समझना था, है ना। अब हम आएंगे मात्रा। आपको ये पेज नंबर 107 पे मिलेगा। अब हम आएंगे मात्रा, है ना। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है वो मात्रा होता है ना। मैंने आपको बताया ना, स्वर क्या है, अ से लेके, है ना, सारे आओ, अ, आ, ई, ये सब क्या है, स्वर। और जब ये व्यंजन में मिल जाते हैं, व्यंजन मीन्स क, ख, ग, ग, तो इनसे फिर क्या बनती है, मात्रा, है ना। और अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सामान्य रूप से अक्षरों में छुपा होता है। जैसे क, आखिरी में आपको महसूस होता है ना, अ, ख, ग, आप जब बोलते हो तो आपको अ ध्वनि सुनाई देती है ना आखिरी में, तो अ क्या है, अलग से मात्रा नहीं होती, वो अपने आप हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है ना। अब हम आपको मात्राएं बता दें। आपको पता है मात्राओं के चिन्ह, आ, छोटी, बड़ी, है ना। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आपकी बुक में भी दिए ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये सब क्या है, आपकी मात्राएं हैं। और इन्हीं से हम लोग क्या सीखते हैं, हिंदी को बोलना, पढ़ना, समझना, है ना। इन्हीं के द्वारा माध्यम से हम सीखते हैं। तो बहुत सरल चीज़ थी जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार आपको मैं पुनः बताना चाहूँगी कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण मुख से निकलने वाली वो ध्वनि है ना, जिसे और हम अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटा वो होता है, ध्वनि का जो सबसे छोटा भाग होता है वो वर्ण कहलाता है ना। जैसे क, ख, अ, च, है ना, ये सब क्या है, वर्ण है। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्णमाला। वर्णमाला पे हम जा, और वर्ण से क्या बनता है, शब्द, शब्द से क्या बनता है, वाक्य। अब वर्ण के बाद हम आएंगे वर्णमाला।
वर्णमाला में आपने पढ़ा था अ से अह तक, क से ज्ञ तक। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो मात्राएं लगाने के काम आते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो शब्दों को मात्राओं स्वर के साथ मिलके मात्राएं बनाते हैं और वाक्य बनाने में काम आते हैं। अब हमने पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त इसलिए है कि ये दो व्यंजनों से मिलके बनाए। संयुक्त ने जो दो मिलके जो बनते हैं वो संयुक्त होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त बोला जाता है ना। फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व ने एक ही समान के जब दो व्यंजन जुड़ते हैं और उनसे जो ध्वनि निकलती है वो द्वित्व व्यंजन होती है ना। और समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है, एक ध्वनि व्यंजन ध्वनि एक समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है, जैसे आधा च, पूरा च, कच्चा, पक्का, है ना, गड्ढा। तो ये क्या हुआ, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व इसलिए कि दोनों व्यंजन हैं लेकिन दोनों मिलके एक पूरा व्यंजन बना रहे हैं। अब है अनुस्वार। अनुस्वार जिसमें नाक से ध्वनि निकलती है ना, रंग, भंग, अंग, चंद, है ना, ये सब है, चंदा। अब है अनुनासिक। अनुनासिक में हमने बताया कि जिसमें से ध्वनि हमारे कर्ण और नाक दोनों से, आप जब बोलते हो ना चांद, मान, ना, सॉरी चांद, मान, है ना, तो ये सब पांच, ये सब ध्वनि कहाँ से निकल रही है, दोनों जगह से। और इसका चंद्र बिंदु वाली चंद्रमा की आकृति की इसमें मात्रा लगती है, इसे इसलिए चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा मात्रा। मात्रा क्या है, जो हम स्वर के साथ व्यंजन को मिला के बनती है वो मात्रा कहलाती है ना। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये हर व्यंजन में सभी अक्षरों में सामान्य रूप से छुपा होता है ना। क, ख, ग, अ, हर इसके बाद आप महसूस करते हो कि अ आता ही है। तो अन्य स्वरों की मात्राएं मैंने आपको बताई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो सभी लोग अब आ जाएंगे पेज नंबर 108 पे, है ना। सभी लोग ध्यान दें, पुस्तक का 108 मीन्स 108, पेज नंबर 108 पे आएंगे। अब हमारे पास इसमें है सही विकल्प। आपके सामने बुक है, सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप भी अपना सोच के रखें, है ना। अगर आपका सही उत्तर है पहले से बता के रखें अपनी मम्मा को, है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं उन्हें बताएं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। बोलते समय मुख से निकलती है, क्या निकलती है, स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ। क्या निकलती है, सभी ने सोच के रखा होगा, हाँ, ध्वनियाँ। ठीक है, सभी ने यही सोचा था। तो पहले का हमारा सही उत्तर है ध्वनियाँ। ध्वनि यानी समझते हो ना, ध्वनि मीन्स आवाज, कोई सी भी आवाज, हर कोई ध्वनि निकालता है। जैसे कोयल बोलती है ना कू, है ना, कुत्ता कैसे बोलता भौ भौ, तो ये भी एक ध्वनि है ना, ये उनका तरीका है बोलने का, तो ये ध्वनियाँ कहलाती है। और अब हम पढ़ेंगे ख वाला। ख हिंदी में स्वरों की संख्या है 12, 22 और 11। हमने पढ़ा था अभी कितने होते हैं स्वर, 11, है ना, कितने होते हैं, 11। तो इसमें भी हमारा सही वाला आंसर है 11 पे आप लोग सही का निशान लगाएंगे। वर्णों के सुनिश्चित क्रम को कहते हैं स्वर, अक्षर, वर्णमाला। अभी पढ़ा हमने वर्ण के सुनिश्चित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। आप लोग अपना उत्तर पहले से सोच के रखा करें और अपने घर में बता के रखें, कोई नहीं है तो उससे अपना टिक करके बैठिए।
लेकिन टिक जब भी करें पेंसिल से करें, उसके बाद मैम जब बताती है तब। अब है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3। व्यंजन सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन स्वर एक है और व्यंजन है, और फिर व्यंजन के अंदर हम बहुत सारे 33 व्यंजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 1। पहले वाले पे हम क्या लगाएंगे, अ पे सही का निशान। सही सिर्फ निशान लगाना था, सभी का हो गया होगा। अब हम आएंगे प्रश्न उत्तर पे, ठीक है। प्रश्न आपकी पुस्तक में है, और ये वाली पुस्तक का कार्य कोई भी बच्चा अपनी कॉपी में नहीं करेगा, सभी को अपनी पुस्तक में ही करना है ना। जब तक मैम जैसा निर्देश देती वैसा ही करेंगे, मन से कुछ नहीं करना है आपको। जब मैम बोलेगी कि अपनी नोटबुक में करना है तो ही करना है, समझ गए ना। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो तुरंत लेके आना है ना, क्योंकि इसके बिना आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगी। अब वर्ण किसे कहते हैं, हम इसके क्या लिखेंगे, अब प्रश्न उत्तर। इसी पेज नंबर पे है, प्रश्न लिखा है, हमें केवल उत्तर लिखना है। आपको छोटी छोटी सुंदर अक्षरों में लिखना है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे पहले उत्तर क लिखेंगे हम, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। बेटा जगह कम है, थोड़े छोटे और पास में लिख सकते हो आप लोग, लेकिन हौच पौच नहीं करना है, आपको दिखना चाहिए, है ना। सभी लोग लिख ले। अब हम लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं, है ना। आप लोग इसका उत्तर लिख चुके होंगे, क्योंकि आपको प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर आप लिख चुके हैं। जल्दी लिखते हो आप, माइंड में आ गए हो। स्वर का जो रूप स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ
होता है उसे मात्रा कहते हैं। उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह है जो वर्ण और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब मैं पहला रब कर रही हूँ, आप लोग सभी लिख चुके हैं, है ना? सब लोग लिखते जाएं, है ना, साथ साथ। और इसे अपने बोल के लिखना है और इसे घर पे अपने पुनरावृत्ति भी करना है ना, तो ही आप इसे अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे, क्योंकि ये आपके लिए नया है। वैसे तो हम बुक में पढ़ते जाते हैं, लेकिन इसे हम अब लिखित रूप में भी व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। अब अगला है स्वर किसे कहते हैं ना। स्वर वह वर्ण है जिनको हम दूसरे वर्ण के बिना बोलते हैं, है ना। इन वर्णों को स्वर वह है जिन्हें हम दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोलते हैं या बोला जाता है। सब लोग इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। बहुत छोटे छोटे उत्तर हैं, प्रश्न लिखना नहीं है आपको।
मेरे ख्याल से सबका हो गया है, इतना समय पर्याप्त है आपके पास, है ना? सब लोग लिख लें। और बोल के लिखें हमेशा, मात्राओं की गति नहीं करना है, 1 फिंगर डिस्टेंस हमेशा लेना। मैम बोल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखना भूल रहे हैं, है ना? मैम की बात हमेशा याद रखना है, हमेशा फिंगर रख रख के बिंदी का, मात्राओं का, हर चीज का ध्यान रखना है आपको। हाँ, और इसे याद करते जाएं, समझते जाएं। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसी के अगले प्रश्न पे आएंगे, है ना? हमारा अगला प्रश्न अब हम देखते हैं क्या है। आप जितने अच्छे से इसे समझ के करोगे, एंजॉय करके करोगे तो ही मजा आएगा आपको, है ना? वरना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और जितनी बार रिपीट करोगे चीजें उतनी क्लियर होती जाएगी आपको। अब है निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियों के उदाहरण के अनुसार अलग अलग करना है। हमें उन्हें तोड़ के लिखना है। आप लोग छोटे थे, करते थे, है ना? पहला एग्जाम्पल दिया है आपके पास। अब ख है टमाटर, है ना? आपको पता है ट के साथ क्या हम बोल रहे हैं? ओ। ट के साथ क्या ध्वनि निकल रही है? ओ। हमने बोला माँ, म के साथ क्या ध्वनि निकल रही है? आ। कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ। हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है ना? फिर हमने बोला ट, फिर से क्या निकला साथ में? ओ। र, ओ। बच्चे समझ गए होंगे, फटाफट कर लेंगे, है ना? हलधर विद्यालय, हलधर, आपको पता है। ह के साथ क्या है? हलधर। ह ल, आ रहा है साथ में। ध, र, हलधर। आपको एग्जाम्पल में दिया है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ध्वनि के साथ जुड़ा है, इसलिए इसमें क्या लगाया जाएगा? हलंत लगाया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ध्यान से देखें। हमने हलंत कहाँ लगाना है? व्यंजन के साथ। क्यों? क्योंकि ये किससे जुड़ के बना है? व्यंजन से, है ना? ट, म, है ना? फिर ट, फिर र। आ रही बात समझ में? तो आपको भी इस तरह से करना है। अब हमारा आएगा, अगला है विद्यालय। घ, विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूल, जहाँ पे आप पढ़ने आते हो, है ना? तो वो में कौन सी मात्रा जुड़ी है? छोटी ई। तो क्या होगा ये? वी। अब द क्या है? संयुक्त है ना? इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा? कोई स्वर
नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये स्वयं में क्या है, दो संयुक्त व्यंजन से मिलके बना है। अब हम लिखेंगे य। य में क्या जुड़ा है, कौन सी मात्रा है, आ। ल ओ, विद्यालय, य ओ। तो बहुत आसान था ये, आप लोगों ने फटाफट किया होगा, है ना। अब है हमारा आखिरी प्रश्न, द्वित्व व्यंजन से, जैसे दिल्ली बना है ऐसे 4 आपको खुद से लिखना है। ये वर्क आपको करना है ना, मैम इसे आपको नहीं करवाएगी, आखिरी का आपको करके मुझे बताना है। तो आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, आपका पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है और इसे आपको अच्छे से करना है और सभी अपना बुक वर्क, कॉपी वर्क सभी कंप्लीट रखना है, लर्न करते जाना है। बार बार मैम बोलती है, कभी भी आपका हम लोग वर्कशीट अब सेंड कर सकते हैं, जल्दी ही करेंगे। तो ठीक है, गुड डे, बाय बाय।